अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद आसिम है और आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि आप 11वीं जमात में गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं सूबे सिंध के, उसमें आपको दाखिले के लिए जो फॉर्म है जिसका नाम है सेकेफ फॉर्म, एब्रीविएशन है ये सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम। इस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, तो आप इस फॉर्म को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए फिल कर सकते हैं, चाहे वो पीसी हो, चाहे वो आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो, आईफोन हो, टैबलेट हो या लैपटॉप हो। बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा, आपका सारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने खोलना है गूगल। ये जैसे कूल खुला हुआ है गूगल पेज, आप इसके ऊपर सर्च पे टाइप करेंगे SECC, ये लिख रहा हूं मैं SECCAP फॉर्म 2021। देखें ये लिखा हुआ आ गया है SECCAP फॉर्म 2021। इसके ऊपर आप जो है वो इंटर कर देंगे। जब आप इंटर करेंगे तो देखें बहुत सारे पेजेस खुल जाएंगे, लेकिन जो टॉप पे पेज नजर आ रहा है आपको सेकैप, उसको आपने खोल देना है। डबल क्लिक कीजिए, या आपने डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने डबल क्लिक करा तो पेज खुल गया और देखें आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है वेलकम टू सेकैप सिंध इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिशन प्रोग्राम 2021-22। तो देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन और अप्लाई ऑनलाइन फॉर ओ लेवल स्टूडेंट्स। तो अगर आपने ओ लेवल से किया तो नीचे वाला, और अगर आपने मैट्रिक किया तो ऊपर वाले को क्लिक कर दें। जैसे मैंने मैट्रिक के लिए जो है वो फॉर्म भरना है तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। और ये भी ख्याल रखें, देखें लिखा हुआ है नीचे लास्ट डेट टू अप्लाई नवंबर 11 2021। आखिरी तारीख जो है वो 11 नवंबर 2021 है। तो जनाब मैं ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ देखें आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, हाउ टू अप्लाई, न्यू एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन, चेक स्टेटस। तो मैं न्यू एप्लीकेशन, पहली दफा फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ देखें लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन के ऊपर नीचे ऑप्शन शुरू हो गए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपने मैट्रिक कौन से सूबे से किया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, देखें राइट साइड के ऊपर जो है वो डाउन एरो नजर आ रहा है, ये आपने क्लिक किया तो ये लिखा हुआ है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, इस्लामाबाद, गिलगित एंड बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने जिस जगह से भी अपना मैट्रिक किया है वहां पर आप क्लिक कर दें। तो जिस बच्चे का मैं फॉर्म भरने के लिए जा रहा हूँ उसने सिंध से किया तो मैं सिंध लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है मैट्रिक बोर्ड, कि भाई आपने मैट्रिक सिंध सिंध के कौन से बोर्ड से किया है। तो ये सारे लिखे हुए बोर्ड, आगा खान बोर्ड, कराची बोर्ड, हैदराबाद, मीरपुर खात, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, सखर, कराची, जियाउद्दीन बोर्ड, फेडरल बोर्ड। तो इस बच्चे ने किया है मैट्रिक बोर्ड से, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BISE कराची। उसके बाद लिखा हुआ है CNIC, तो CNIC लिखना पड़ेगा, बे फॉर्म यानी कि आपका, स्टूडेंट का, आपके अब्बू का नहीं है, आपका। तो आप अपने अब्बू से बोलें कि अब्बू मुझे मेरे को बे फॉर्म दे दीजिए, तो बे फॉर्म में आपके अब्बू आपकी हेल्प कर देंगे। बे फॉर्म में जो आपके नाम के आगे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है वही आपने लिखना है। तो इनका जो नंबर है वो मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास सेफ है। मैं इसको सही कर रहा हूँ। ये आ गया जनाब, तो मैं इनका नंबर डाल रहा हूँ। मेक श्योर करें, बार बार आप रीड करें कि आपने गलत नंबर तो नहीं डाला है। ऐसा ऐसा फॉर्म भरें, जल्दी की कोई गुंजाइश नहीं है, जल्दी भरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने चेक कर लिया है। आगे लिखा हुआ है इंटर योर 9 रोल नंबर, कि आपने 9वीं जमात जो पास की थी उस वक्त आपके जो एडमिट कार्ड आया था उस पर क्या रोल नंबर लिखा हुआ था।
और यहाँ देखें लिखा हुआ है कि इंटर मैट्रिक रोल नंबर इन 9th रोल नंबर फील्ड इन केस ऑफ यू डोंट हैव 9 रोल नंबर। यानी कि अगर आप अल्लाह न करे 9 का रोल नंबर भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो है इस मैट्रिक का रोल नंबर भी इस जगह पर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस बच्चे का 9 का रोल नंबर है तो मैं 9 का रोल नंबर लिख रहा हूं। आगे लिखा हुआ है इंटर योर मैट्रिक रोल नंबर। तो इस बच्चे का मैट्रिक रोल नंबर मैं लिख रहा हूं। ये मैंने लिख दिया है। आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट पासिंग ईयर, कि आपने मैट्रिक को कौन से साल में पास किया था। तो यहाँ पर देखें डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यार है 2018, 19, 20, 21। तो ये आपने जिस साल में पास किया था आप वो लिख दीजिएगा। 2021 में इसने पास किया था तो मैंने लिख दिया है। आगे लिखा हुआ है वैक्सीनेटेड, क्या आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। अगर लगवाई है तो आप लिखेंगे यस, और नहीं लगवाई तो आप लिखेंगे नो। तो क्योंकि इस बच्चे ने वैक्सीन लगवाई हुई है तो मैं लिख रहा हूं यस। और आपको भी मशवरा दूंगा कि काइंडली वैक्सीन लगवा लें, इसमें आपका, आपके तमाम घर वालों का और हम सबका फायदा है। ये जनाब पहला पेज भर गया है। सही है, अब मैं जा रहा हूं दूसरे पेज के ऊपर। प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक कर दें, ये आ गया मैट्रिक स्टडी ग्रुप। आपने कौन से जो है वो ग्रुप से किया है, साइंस से किया है या जनरल से किया है। जिसमें भी किया आप लिख दीजिएगा। इस बच्चे ने साइंस से किया तो मैं साइंस में लिख रहा हूँ। मैट्रिक सब्जेक्ट, आप जानते हैं कि मैट्रिक में जब आप 9 में आते हैं, साइंस ग्रुप के अगर आप होते हैं तो आप दो चॉइसेस होती हैं आपके पास, या तो आप 9 में कंप्यूटर साइंस ले लें या आप बायोलॉजी ले लें। तो इस बच्चे ने क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस लिया था तो मैं कंप्यूटर साइंस पे क्लिक कर रहा हूँ। और देखें इसके बाद ये मैट्रिक टोटल मार्क्स और मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स, ये आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये खुद ब खुद डेटा जो है वो मैट्रिक बोर्ड से उठा लेगा। तो बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना हुआ है। तो मैट्रिक में 850 नंबर होते हैं टोटल, और इस बच्चे के 728 नंबर आए तो वो इसने कंप्यूटर ने खुद उठा लिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक आपने कौन से स्कूल से किया था, तो आप उस स्कूल का नाम लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ स्कूल इन मैट्रिक, ये जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया था वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। इन्होंने प्राइवेट से किया तो मैं प्राइवेट लिख रहा हूं। आपने गवर्नमेंट से किया तो आप गवर्नमेंट लिख दें। फिर लिखा हुआ है क्लास 8 पासिंग ईयर, 8वीं जमात में जब आपने 8वीं जमात पास की थी तो कौन से साल में पास की थी। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। 2017 में की थी, 18 में या 19 में। 2000 इन्होंने 19 में की थी तो वो लिख दिया। क्लास 8 पासिंग डिस्ट्रिक्ट, जिस जगह से आपने क्लास 8 पास की थी वो कराची के कौन से डिस्ट्रिक्ट में था। तो इस बच्चे ने किया था कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ से, तो मैं साउथ पे क्लिक कर रहा हूं। आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से किया वहां लिख दें। फिर आपने क्लास 8 जिस स्कूल से किया था उसका आप नाम लिख दें, तो मैं नाम लिख रहा हूं। आगे चलें, यहां लिखा हुआ है क्लास 5 पासिंग ईयर, क्लास जो 5वीं जमात थी वो किस साल में पास की थी। 2013, 14, 15, 16। इस बच्चे ने 2016 में किया था तो मैं 2016 में लिख रहा हूं। किस डिस्ट्रिक्ट से किया था, इसने किया था कराची साउथ से, तो कराची साउथ कर रहा हूं। और क्लास 5 जो थी, जो 5वीं जमात थी, उसका स्कूल का नाम क्या था, तो मैं उस स्कूल का नाम लिख रहा हूं। ये हो गया जनाब। तो एजुकेशनल डिटेल्स सारी की सारी मैंने लिख दी हैं। आप एक दफा इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, 2 दफा वेरीफाई करें ताकि कोई गलती ना हो। सेव एंड कंटिन्यू, आगे चलते हैं जनाब। हमने इसको सेव कर लिया। अब आप ये देखिए पर्सनल डिटेल्स में नाम, बच्चे का नाम और फादर नेम वो खुद ब खुद आ गया है। आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ये डिटेल डालेंगे प्रीवियस पेज में तो आपका नाम और आपके अब्बू का नाम खुद ब खुद आ जाएगा। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो है आप अगर अपना दें तो वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत अपने अब्बू के। तो आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, ये सबसे अच्छी बात है। और आपने ईमेल एड्रेस बनाया होगा, नहीं बनाया तो फिर आप अपने अब्बू का ईमेल एड्रेस दे दीजिए।
बट कोशिश करें कि अपना बना के दें ताकि सारा रिकॉर्ड आपके पास ही हो। बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज देखनी पड़ेगी आपको। मोबाइल नंबर आप अपना दें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये देखें, इस बच्चे का अपना ईमेल एड्रेस था, मैंने वो दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया। लेकिन अगर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो फिर आपको अपने अब्बू का ही देना पड़ेगा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। लेकिन आजकल तो हर बच्चे के पास स्मार्टफोन होता है तो डेफिनेटली उसका अपना नंबर होगा। चलिए जनाब आगे चलते हैं। सेलेक्ट जेंडर, मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें और फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक कर दें। ये बच्चा मेल था तो मैंने मेल पे क्लिक कर दिया। नेशनलिटी, आपका ताल्लुक किस मुल्क से है? अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आप पाकिस्तानी लिखेंगे, किसी और मुल्क से है तो फिर आप उस मुल्क का नाम लिखेंगे। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डेट ऑफ बर्थ। देखें यहां लिखा हुआ है एम मींस मंथ, डी मींस डे और वाई मींस ईयर। तो सबसे पहले जिस महीने में आप पैदा हुए थे वो महीना लिखेंगे, जिस तारीख को पैदा हुए थे वो तारीख लिखेंगे और जिस साल में पैदा हुए थे वो साल लिखेंगे। तो ये आ गया जनाब, मंथ लिख रहा हूं मैं और किस तारीख को पैदा हुए थे वो तारीख लिख रहा हूं मैं और कौन सा साल था वो साल। तो आपका जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पैदा हुआ था ये बच्चा पैदा हुआ था कराची में। तो अगर कोई बच्चा बदीन में, लाड़काना में, जहां पैदा हुआ था वो लिख दे। आगे चलते हैं। अब देखें ये यहां पर इसने CNIC बे फॉर्म, क्योंकि हमने प्रीवियस पेज में ये भर लिया था तो ये इसने यहाँ पर खुद ब खुद जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हमें लिखने की जरूरत दोबारा नहीं है। रिलीजन, आपका ताल्लुक किस मजहब से है? तो ये बच्चा, इस बच्चे का ताल्लुक इस्लाम से है, मुसलमान है तो इसने इस्लाम लिख दिया। कोई अगर बच्चा गैर मुस्लिम है, हिंदू है तो वो हिंदू लिखेगा, सिख है या ईसाई है तो वो लिखेगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है इस बच्चे का? साउथ का, तो आप साउथ लिख दीजिए। अगर सेंट्रल है तो सेंट्रल लिख दें। आगे लिखा हुआ है फादर का मोबाइल नंबर, फादर या गार्डियन। तो फादर का मोबाइल नंबर लिख रहा हूं मैं। ये मैंने फादर का लिख दिया है। आगे कहता है फादर का CNIC नंबर, अब्बू का CNIC नंबर लिखें। बहुत अच्छी तरह से देख के लिखना है, ऐसा ना हो कि आपने गलत लिख दें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहां लिखा हुआ है फादर्स ऑक्यूपेशन, कि आपके जो अब्बू हैं उनका, अच्छा इसमें ये भी ख्याल कर लीजिएगा कि अगर किसी के अब्बू हयात नहीं है तो वो अपने इंतकाल से पहले, जो मतलब उनके जो है डेथ से पहले जो वो काम करते थे वो आप लिख दीजिए। तो फादर्स ऑक्यूपेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके फादर जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो आप लिख देंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और अगर प्राइवेट थे तो प्राइवेट लिख दीजिएगा। जैसे इनके फादर जो हैं वो प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो मैं प्राइवेट बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पर। स्पेलिंग सही कर देते हैं, स्पेलिंग सही हो गई। फादर का डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? अब इनके फादर का डोमिसाइल कराची साउथ का है तो साउथ लिख दिया, तो आप लिख दीजिएगा। मदर CNIC, आपकी अम्मी का CNIC नंबर क्या है? तो वो आप लिख दीजिएगा। आगे चलते हैं। एड्रेस कौन से रीजन में है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद एंड सो ऑन। तो ये कराची, कराची में इनका एड्रेस है तो कराची लिख दें। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट क्या है, किस कराची में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? ये डिस्ट्रिक्ट साउथ से हैं तो ये लिख दिया।
एड्रेस सब डिवीजन टाउन साउथ से है तो यहाँ क्लिक कर दें, सदर, लियारी, कराची कैंटोनमेंट, गार्डन, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, सिविल लाइन, आरामबाग। तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में रहते हैं तो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट कर दिया। आगे लिखा हुआ है होम एड्रेस, घर का पता, तो घर का पता लिख देते हैं। आप अपने घर का कंप्लीट एड्रेस पता लिखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। तो जनाब ये हो गया फॉर्म फिल। एक दफा इसको फिर हम विजिट करेंगे दोबारा। फुल नेम और फादर्स नेम आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इसको उठा लेगा। मैट्रिक बोर्ड के या दूसरे बोर्ड के डेटा से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नादरा के साथ भी कनेक्टेड है तो वो उसको डायरेक्ट उठा लेता है। सेव एंड कंटिन्यू। आगे आ गया जनाब ये चॉइस ऑफ फैकल्टी। तो सेलेक्ट बोर्ड में करते हैं कराची बोर्ड। ये देखें कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना, सक्खर। तो इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहां लिखा हुआ आ गया प्लीज सेलेक्ट फैकल्टी। तो फैकल्टी फैकल्टी तो यहां नहीं है। बैक पे जाते हैं, हमने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। नहीं, हमने कोई चीज नहीं छोड़ी है। चॉइस ऑफ फैकल्टी। तो कराची को कर रहे हैं हम किस बोर्ड से करना चाहते हैं? हम कराची बोर्ड से करना चाहते हैं। आगे ये कहता है सेव एंड कंटिन्यू। सेव कर रहा हूं तो ये कह रहा है कि प्लीज सेलेक्ट फैकल्टी। देखें ये रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा है, तो फैकल्टी तो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही। ऊपर तो लिखा हुआ है सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी। तो चॉइस ऑफ फैकल्टी में हम कहाँ जाएं? बैक पे जाइए, फिर एक दफा विजिट कर लें कि कोई चीज रह तो नहीं गई। यहाँ लिखा हुआ है चॉइस ऑफ फैकल्टी, तो चॉइस ऑफ फैकल्टी में यहाँ पर बोर्ड्स लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पर कराची बोर्ड डाल दिया है क्योंकि मैं कराची बोर्ड से इंटर करना चाहता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू में कह रहा है प्लीज सेलेक्ट फैकल्टी। तो फैकल्टी जो है वो कहाँ रह गई है मुझे नजर नहीं आ रही। आई एम सॉरी, मुझे तो सारे ही कॉलम फिल्ड नजर आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है। सेलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी में जाने के लिए तो मुझे सेव एंड कंटिन्यू करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ फैकल्टी में सेलेक्ट बोर्ड आ गया। अब जब मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा तो इसको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। ये देखिए इसको तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा ये आगे?
ये आ गया जनाब। असल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये लोड इसके ऊपर ज्यादा है तो इसलिए देर हो रही थी। बट आपको थोड़ा सा पेशेंट, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल करना है। एक दफा फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका पेज था, ये आपने पूरा भर लिया था, अब आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए खुद ब खुद आ गया। तो पहले नहीं आ रहा था, वजह ये थी कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये लोड था इसके ऊपर। तो परेशान नहीं होइएगा। तो यहाँ बोर्ड कौन सा है? कराची। और आप कौन सी फील्ड चूज करना चाहते हैं? प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या होम इकोनॉमिक्स। तो अब ये बच्चा चाहता है प्री इंजीनियरिंग में, तो ये प्री इंजीनियरिंग को क्लिक कर रहे हैं। आगे चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। चलिए जनाब, ये आ गया चूज योर कंसर्न कॉलेजेस। देखें यहां क्या लिखा हुआ है? टू चूज कॉलेजेस, नंबर 1, सेलेक्ट कॉलेजेस ऑन लेफ्ट पैनल, शिफ्ट selected colleges to right panel using right arrow button, क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन। देखिए ये सारे कराची के कॉलेजेस लिखे हुए हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यार मैं कौन से कॉलेज में दाखिला लूं। कॉलेज में दाखिला लेते वक्त आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखते वक्त आपने देखना है कि आपके नंबर कितने आए और पिछले साल कितने नंबर पे दाखिला हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपने ऐसे कॉलेजेस लिख दिए, अगर आपका अल्लाह ना करे बी या सी ग्रेड है और आप A1 ग्रेड के कॉलेजों में नाम लिख रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली उस कॉलेज में नाम नहीं आएगा। फिर सिस्टम जो है वो खुद ब खुद आपको ऐसे कॉलेज में आपका दाखिला कर देगा जो कि हो सकता है आपके घर से दूर हो। तो इसलिए आपको कॉलेजेस के नाम लिखने होंगे, ऐसे कॉलेजेस के ऐसे कॉलेजेस चूज करने होंगे जहां पर आपका दाखिला मुमकिन हो। जैसे मैं यहां पर एक कॉलेज ये चूज कर रहा हूं, आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, क्योंकि इस बच्चे की 86 परसेंटेज है। तो मुझे लगता है कि एक कॉलेज तो मैं चूज कर लेता हूं, आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। और आगे चलते हैं, एक मैं चूज कर रहा हूं। अच्छा, ये भी कोशिश करिएगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस में दाखिला लेने की कोशिश करें। तो एक मैंने चूज किया आदम जी, एक मैंने चूज किया डीजे सिंह गवर्नमेंट कॉलेज। ये देखिए, एक मैंने चूज किया आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची, एक मैंने चूज किया डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। और मैं देखें, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आपने किस कॉलेज में दाखिला लेना है। एक मैं चूज कर रहा हूं SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, ये मैंने लिख दिया। एक मैं चूज कर रहा हूं, ये मैं परसेंटेज के हिसाब से देख रहा हूं, राइट? तो आपने भी परसेंटेज के हिसाब से देखना है। ये देखिए, मैंने फर्स्ट ऑप्शन पे क्या लिखा है? आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। सेकंड ऑप्शन पे क्या लिखा है? डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। फोर्थ ऑप्शन पे मैंने क्या लिखा है? SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। चौथे ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे मैंने लिखा है SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। चौथे ऑप्शन पे मैंने लिखा है इस्लामिया गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। ये चार कॉलेजेस के नाम मैंने लिखे हैं परसेंटेज के लिहाज से। मैंने परसेंटेज को भी देखा है कि यार इन कॉलेजों में कौन सी परसेंटेज जाती है। दूसरी बात मैंने ये भी देखा है कि बच्चे का घर जो है वो कॉलेज से करीब हो। वरना फॉर एग्जांपल ये सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज गुलिस्तान जौहर। अब बच्चा जो है वो रहता है क्लिफ्टन में, बच्चा यहाँ से कैसे जाएगा गुलिस्तान जौहर में? तो आपने दोनों काम करने हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हो और डिस्ट्रिक्ट के उस कॉलेज को चूज करिए आप जहां पर आपकी परसेंटेज आ रही है। अब अगर एक बच्चे का D ग्रेड है या C ग्रेड है और वो आदम जी कॉलेज चूज कर रहा है, तो यकीनन उसका आदम जी कॉलेज में एडमिशन नामुमकिन है, क्योंकि आदम जी कॉलेज की परसेंटेज बहुत ज्यादा जाती है।
सही है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे कॉलेजेस 10 के 10 कॉलेज चूज कर लें। ये आपकी मर्जी है कि आप जो है वो 10 कॉलेज चूज करें। जैसे मुझे लगता है, मेरी ये थिंकिंग है कि इस बच्चे का जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूं, इसका इन 4 में से किसी एक कॉलेज में यकीनन एडमिशन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। तो इसलिए मैंने ये चारों कॉलेजेस के नाम लिख दिए हैं। अब देखें जनाब, मैंने ये 4 कॉलेजेस के नाम लिखे। अब मैं डाल रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं प्रीव्यू। अच्छा, ये कहता है प्लीज चूज एटलीस्ट 10 कॉलेजेस। ये देखें, ये कह रहा है कि मैं जो हूं वो 4 कॉलेजों के ऊपर नहीं लिखूंगा। तो सही है, मैं 10 कॉलेजेस चूज कर लेता हूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं 10 कॉलेजेस वो चूज करूं जो कि इस बच्चे के डिस्ट्रिक्ट के करीब तरीन हो। देखिए, एक मैं ले रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज, नेशनल कॉलेज मॉर्निंग। एक मैं ले रहा हूं गवर्नमेंट PECHS फाउंडेशन साइंस कॉलेज। कितने कॉलेज हो गए जनाब? 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलेजेस हो गए। और मैं लेता हूं, मुझे कोशिश क्या करनी है कि जो कॉलेज इस बच्चे के घर के करीब करीब हो। देखिए, मैं जब दोबारा प्रीव्यू करूंगा तो ये बोलेगा 10 कॉलेज का नाम लिखो। एक और कॉलेज देखे मैंने चूज किया है, नबी बाग ZM गवर्नमेंट इंटर साइंस कॉलेज। ये भी इस बच्चे के घर के करीब है। इसी तरह आयशा भवानी गवर्नमेंट कॉलेज मॉर्निंग, ये कॉलेज भी इस बच्चे के घर के करीब है। और घर के करीब और परसेंटेज, ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। कितने हो गए जनाब? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये फिर बोलेगा कि भाई 10 कॉलेज डालो। तो 10 कॉलेज की शर्त है, आपने 10 कॉलेज लाजमी डालने हैं। अब मैं 2 कॉलेजेस कोई और देख रहा हूं ऐसे, जो कि इस बच्चे के घर के करीब करीब हों। कोशिश मेरी पूरी है। थोड़ा टाइम लगाइए, इसके अंदर तलाश करें अच्छी तरह से। दोबारा देखते हैं। गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज गुलजारी बहुत दूर है। जामिया मिलिया सुपीरियर बहुत दूर है। अल्लामा इकबाल भी दूर है। लांढी, मलीर, रजाकाबाद, मुराद मेमन, कायदाबाद, कोरंगी, लियारी, दिल्ली भी दूर है। बहुत अच्छा कॉलेज है मगर दूर है। नॉर्थ कराची, मंगोपीर, सुजानी टाउन, न्यू कराची, जिना कॉलेज, बफर जोन, आसफाबाद, जंगल शाह, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर मैन नाजाबाद, इस पे क्लिक कर रहा हूँ। दस कॉलेज डालने हैं, सोच समझ के डालने हैं। थोड़ा टाइम लगे, लग जाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक कॉलेज में और तलाश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट डिग्री
बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज स्टेडियम रोड कराची, इसके ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ। तो जनाब अब देखते हैं टोटल कितने कॉलेजेस हमने ले लिए। पहले काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने कौन कौन से कॉलेजेस डाले देखें, वो कॉलेजेस डाले मैंने जिसमें इस बच्चे की परसेंटेज है और जो इसके घर के करीब है, ये आपने देखना है। तो आदमजी डाला मैंने, डीजे डाला, एसएम डाला, इस्लामिया, नेशनल, पीएचएचएस फाउंडेशन, साइंस कॉलेज, नबी बाग, आयशा भवानी, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज स्टेडियम रोड। तो एक काम करते हैं, हम इसको भेजते हैं यहाँ पर और इसको भी भेजते हैं यहाँ पर, दोबारा इसको डालते हैं। मैं असल में उस देख रहा हूँ कि ज़्यादा अच्छे कॉलेज ऊपर आए, क्योंकि वो ऊपर से शुरू करते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको। तो एक तो नबी बाग था, दोबारा देख रहा हूं मैं, इसमें टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। कहाँ चला गया भाई, आयशा भवानी, सुपीरियर, इलामा इकबाल, डिग्री साइंस, इंटर बॉयज डिग्री, मलिर, रजाकाबाद, मुराद मेमन, कायदाबाद, कोरंगी, लियारी, हाजी अब्दुल्ला, दिल्ली, मूसा कॉलोनी, याफ्ताबाद डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, शिप ऑनर, नॉर्थ कराची कॉलेज, सुजानी टाउन, जिना कॉलेज, बफर जोन आ जाएगा अभी, शमसपीर, बल्दिया टाउन, ये आ गया। तो एक मैं डाल देता हूँ नबी बाग और एक मैं डाल देता हूँ आयशा भवानी। अब मैं देखता हूँ कि टॉप के ऊपर मैंने क्या रखा है, आदम जी, फिर डीजे साइंस, एसएम, इस्लामिया, नेशनल, फाउंडेशन फॉर मैन और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज स्टेडियम रोड कराची, ये आ गया जनाब 10 के 10। अब मैं प्रीव्यू का बटन दबा रहा हूँ, ये देखें जनाब, ये आ गया जनाब प्रीव्यू। नाम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सीएनआईसी बे फॉर्म नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस रीजन, एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, होम एड्रेस, फादर्स नेम, गार्डियन मोबाइल नंबर, फादर डोमिसाइल, फादर्स गार्डियन, सीएनआईसी, मदर गार्डियन, सीएनआईसी, एजुकेशनल डिटेल्स सारी की सारी आ गई हैं, क्या स्कूल का नाम था, कॉलेज डिटेल्स क्या हैं, फिर इंजीनियरिंग चूज किया है, और ये 10 कॉलेजेस के नाम आ गए हैं। अब मैं इसको कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के सबमिट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये सबमिट हो गया। यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, आपने सक्सेसफुली अप्लाइड कर दिया है। चेक स्टेटस, ये चेक स्टेटस है। चेक स्टेटस का मतलब ये है कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा और बच्चे के पे फॉर्म नंबर डालूंगा इसके अंदर, ये देखिए 4 2, अगर आपको चेक करना है कि यार मेरा स्टेटस क्या है, 9 का रोल नंबर डालें, मैट्रिक का रोल नंबर डालें, पासिंग ईयर डालें और चेक करें। ये देखें जनाब,
ये आपके पास सारा का सारा आ गया है। इसको आप देखें राइट साइड के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड, योर एडमिशन विल बी अनाउंस सून इन वन ऑफ योर कंसर्न कॉलेजेस, प्लीज कीप चेकिंग। ये देखें, अब ये डाउनलोड कर रहा हूं मैं यहां पर, ये डाउनलोड हो गया है। सही है जनाब, ये डाउनलोड हो गया है सारा का सारा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे से अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी जरूर 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 हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप तमाम बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को, बच्चियों को जहां जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपका वहां पर एडमिशन हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, मुल्क और कौम का, इस सूबे का नाम रोशन करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।